Hollywood, Bollywood, politics, glamour, fashion, education, lifestyle. Only on Desire News. वास्तविकता वही जो हमने कही। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा डिज़ायर न्यूज़ से। हमेशा आपके सामने कोई ना कोई ऐसी शख्सियत को हम लेके आते हैं जिनके बारे में आप लोग जानकर हो सकता है कि कुछ मोटिवेट हों। और आज हमारे साथ हैं निधि बख्शी जी। वेटजिला फैशन की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और साथ साथ जो सोशल वर्क है, सोशल वर्क में उनका जो काम है, हम जानना चाहेंगे निधि बख्शी जी से ही कि आप अपने बारे में अगर खुद बताएं तो बहुत दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। जी नमस्कार जी एंड थैंक यू सो मच संजीव जी, आपने मुझे आज इनवाइट किया यहाँ पे। मैं बेसिकली प्रोफेशनली एक पेंटर हूँ और मेरी लाइफ जर्नी एक पेंटर की तरह से शुरू हुई थी। और जब कुछ डिस्टाइन होता है तो वो आपके सामने अपने आप आता है। तो मॉडलिंग की दुनिया शायद मेरे लिए डिस्टाइन थी, मेरा चॉइस नहीं थी, पर ये डिस्टाइन था तो मैं इस फील्ड में आ गई। और सोशल इनिशिएटिव जैसे आपने कहा कि मैं काफ़ी करती रहती हूँ, काफ़ी एनजीओज़ के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो वो मेरा दिल से है। और मेरी मम्मी भी एक सोशल वर्कर हैं, तो शायद इसीलिए मेरे मन में कहीं मैं उनकी फॉलोअर बनी हूँ। और आगे मैं अपनी लाइफ सोशल वर्क करते हुए ही इसको आगे बढ़ाना चाहूँगी। नहीं, देखिए, आपने एक चीज़ तो दर्शकों को एक बिल्कुल नई लगी होगी, क्योंकि एक आर्टिस्ट, अगर आपका आर्ट में इंटरेस्ट है तो एक आर्टिस्ट जो है जितना क्रिएटिव होता है, जी मुझे लगता है कि वहीं से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई। क्योंकि एक आर्टिस्ट की जो क्रिएशन है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो जब कैनवस पे उतार रहा होता है जी तो उसकी थिंकिंग, उसकी सोच एक बिल्कुल समाज से अलग होती है। बिल्कुल। तो आप आर्टिस्ट से फैशन इंडस्ट्री में कैसे आए? अ, जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक आर्टिस्ट थी, तो अभी भी एग्जीबिशंस में करती रहती हूँ, जी। फ्रीलांस वर्क भी कर रही हूँ। और साथ में एक एकेडमी है द पाइसेस क्रिएशन, जहाँ पे मैं बच्चों को ये फाइन आर्ट्स की शिक्षा भी देती हूँ। फैशन इंडस्ट्री में आना, एक बार एक मेरी फ्रेंड थी जिन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया कि आपके लुक्स अच्छे हैं और आपको इसको ट्राई करना चाहिए एक बार ग्लैमर वर्ल्ड को। जबकि अगर मैं सच कहूँ तो मुझे फोटोग्राफ क्लिक करवाना भी नहीं आता था और मुझे लाइमलाइट में रहना अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने ऐसे ही एक ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर मैं उस दिन विनर बनी। उसके साथ ही मेरे को 2 और प्रपोजल्स आए टू पार्टिसिपेट, जहाँ पे मैं फिर से विनर बन गई। तो शायद ये विनिंग जो मेरा चलता रहा, इसकी वजह से मुझे फैशन इंडस्ट्री में एक अच्छी जगह मिली और आज मुझे लोग एज अ चीफ गेस्ट और चीफ ज्यूरी की तरह बुलाते हैं। नहीं, देखिए, एक लाइफ की जर्नी तो बहुत अच्छी होती है हमेशा। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब कोई आपको इनकरेज करता है तो फैमिली का क्या सपोर्ट रहा आपका? क्योंकि जनरली आज के टाइम में अगर महिलाओं की बात करें तो वो इस उसमें पड़ाव में आके जब सारी फैमिली एक सेटल हो जाती है, उसके बिल्कुल। बाद ग्लैमर इंडस्ट्री में आना, तो उनका सपोर्ट कैसा रहा? हाँ, बीइंग मैरिड एक अलग तरह का चैलेंज होता है, लेकिन सबके लिए नहीं होता। और मैं भी फॉर्चुनेट थी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे अप्रिशिएट किया और इसके लिए हमेशा इनकरेज ही किया कि नहीं, आपको कुछ ना कुछ नया ट्राई करना चाहिए, लाइफ एक बार ही मिलती है, जो कुछ आ रहा है उसको लो। और मेरी 2 डॉटर्स हैं जिनको ये बहुत अच्छा लगता है कि मैं जो भी कुछ करती हूँ, चाहे वो क्रिएटिव फील्ड में हो या फैशन इंडस्ट्री में हो, तो मुझे फैमिली की तरफ से कभी कोई मुझे पीछे नहीं हटाया गया। इनफैक्ट मुझे एनकरेज ही किया गया है। नहीं, देखिए, एक तो सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि बेटियां किस्मत वालों के पास होती हैं। जी और आपकी 2 बेटियां हैं, तो इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि आपके घर तो सिंगल लक्ष्मी नहीं, डबल डबल लक्ष्मी आपके घर में है। जी। तो जहां अगर हम उनकी बात करें, बच्चियों की, तो आप उनके फ्यूचर को लेके क्या सोचते हैं कि उनको क्या करना चाहिए? अ, क्योंकि हम लोग बिल्कुल ही जैसे कि मुझे सपोर्ट मिला, ऐसे ही मैं अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को भी वही सपोर्ट और वही एनकरेजमेंट देना चाहती हूँ। मेरी एक बेटी अगर एकेडमिक्स में जाना चाहती है तो वो एकेडमिक्स में जाएगी, और दूसरी क्रिएटिव है तो वो क्रिएटिविटी की तरफ ही हम उसको एनकरेज कर रहे हैं। और फैशन इंडस्ट्री में अगर वो आना चाहती हैं तो मोस्ट वेलकम। तो इट इज़ टोटली डिपेंडिंग ऑन देयर चॉइस। एक चीज़ और है कि अब आने वाला जो है ये वुमेंस डे जो मनाया जा रहा है, 8th को जो वुमेंस डे काम करते हैं, क्या आज भी जब आप इतनी आगे निकल चुकी, तो क्या वुमेन एम्पावरमेंट की बात आज भी मायने रखती है एक महिलाओं के लिए?
देखिए, जब हम शहरों की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता आज की वुमेन काफ़ी एम्पावर्ड है, उसे कोई ज़रूरत नहीं है किसी तरह के एम्पावरमेंट की। बट अपनी एम्पावरमेंट को वो गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। और जब हम थोड़ा सा गांव की साइड जाते हैं, थोड़ा रूरल एरियाज़ की तरफ जाते हैं, तो इंडिया में अभी भी थोड़ा सा फीमेल्स को थोड़ा सा बैकवर्ड समझा जाता है। तो अगर एम्पावरमेंट की ज़रूरत है तो मैं यही कहूँगी, रूरल एरियाज़ में एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। और हम जैसे शहर में लोगों, जहाँ अर्बन लोग, हम जैसे लोगों में मुझे नहीं लगता। ऑलरेडी एक वुमेन इतनी पावरफुल हो चुकी है कि वो खुद आगे बढ़ रही है, खुद इतनी कॉन्फिडेंट है कि बस एक दूसरे को सपोर्ट करती रहें। तो हम सभी वुमेन अगर एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं तो शायद काफ़ी आगे, जैसे हम कर रहे हैं, और आगे जा सकती हैं। थैंक यू निधि जी। आपने देखिए वुमेन एम्पावरमेंट पे इतनी अच्छी बात कही है कि अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करें तो शायद हो सकता है कि हमें किसी एम्पावरमेंट की जरूरत ही ना रहे। जी। एक क्वेश्चन और निधि जी, आप बताइए कि जो सोशल एक्टिविटीज़ आप करती हैं उनमें एक इंसान का समय भी जाता है, तो आप समाज को एक क्या मैसेज देना चाहेंगी कि आज के टाइम में, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, एक मैसेज, क्योंकि जब एक आदमी ब्रांड आइकन बन जाता है, जैसे आप ब्रांड आइकन है, लोग आपकी बातें सुनते हैं, आपको फॉलो करते हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी समाज को? देखिए, हर कोई वैसे गिफ्टेड नहीं होता, भगवान हर किसी को हर चीज़ नहीं दे पाता। लेकिन अगर हमारे पास कोई गिफ्ट है या हमारे पास कुछ ज़्यादा है, तो अगर हम बांट लें तो क्या बात हो। तो मेरी तरफ से यही है कि अगर कोई भी जो मेरे से लेस प्रिविलेज लोग हैं, अगर मैं उनको कोई हेल्प कर सकती हूँ और किसी को एनकरेज कर सकती हूँ आगे बढ़ने के लिए, तो शायद जितनी दिल को मेरी खुशी होती है, जो एक सोल सेटिस्फेक्शन होता है, वो मुझे उससे मिलता है। तो चाहे वो स्लम एरियाज़ में बच्चों की पढ़ाई को लेकर हम काम कर रहे हैं, या महिलाओं को आगे बढ़ाने, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देने में काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है अगर मेरे साथ और लोग जुड़ें। और सोशल मीडिया पे कई बार कुछ लोगों का कहना होता है कि ये शायद दिखावा है, लेकिन उस दिखावा अगर ना हो, या वो दिखावा नहीं, अगर उस चीज़ को हम आगे नहीं लाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ क्या ज़रूरत है। तो मुझे देखकर मेरे साथ और भी मेरी कई फ्रेंड्स जुड़ी हैं इस सोशल इनिशिएटिव्स में, इन एनजीओज के साथ। तो मुझे नहीं लगता कि ये दिखावा है। थोड़ा सा आपको दिखाना पड़ता है कि हाँ, ये चीज़ यहाँ पर, इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो एनजीओज को मैं सपोर्ट कर रही हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे साथ लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं और आगे शायद जुड़ते जाएं। तो मैं ऐसे ही उसी मकसद से आगे बढ़ रही हूँ। और साथ में मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, और मैंने कुछ ऐसी वीडियोस बनाने शुरू किए थे जो लोगों को कुछ पसंद आने लगे। तो उसकी वजह से मैंने एक अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया, जिसका नाम मैंने रखा है हीलिंग विद दीवा। ये स्पिरिचुअलिटी बेस्ड भी है और मोटिवेशनल बातें भी हैं इसमें। तो मैं इसी के ज़रिए समाज में कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर रही हूँ और करती रहूँगी। तो दोस्तों, आज हमारे साथ निधि बख्शी जी, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और ब्यूटी क्वीन भी रह चुकी हैं, एक सोशल वर्कर भी हैं। तो आज वो डिज़ायर न्यूज़ में आए, उन्होंने अपने व्यूज़ रखे, और देखिए उन्होंने एक जो बात कही है कि अगर हम किसी चीज़ को नहीं दिखाते हैं, अगर आज मैं मीडिया को ही ले लूँ, अगर हम किसी चीज़ को सर्कुलेट नहीं करते हैं तो मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। और मोटिवेशन ये नहीं है कि आप अगर ये सोचें कि आपको कोई मिरेकल करना है, मिरेकल इन द सेंस कि अगर गांधी जी की बात मुझे याद आ रही है कि वो हमेशा कहते थे कि व्हाट इज सोशल सर्विस। सोशल सर्विस वो है कि यू सर्व योर नियर एंड डियर। तो जो निधि जी कर रही हैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर, अपने परिवार के साथ मिलकर, एक सामाजिक कार्य की पहल है। इस दुनिया में कभी भी सामाजिक कार्य ना खत्म हो सकते हैं, ना पूरे हो सकते हैं। हमेशा हर इंसान को थोड़ा थोड़ा भी अगर हम करते हैं तो हो सकता है कि अगर हमने 5 लोगों की मदद भी करी और 5 लोगों तक वो चीज़ें पहुंची, तो ये एक डेफिनेट हमारे समाज के लिए एक नई सोच लेके आएगा। मेरा ये चैनल है हीलिंग विद दीवा, जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपको मोटिवेशनल थॉट्स के साथ साथ बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी बेस्ड कहानियाँ भी मिलेंगी। और गौतम बुद्ध, शिवाजी, लॉर्ड विष्णु, या बहुत सारी जो भी हमारी डिवाइन हैं, उन सब के बारे में बहुत अलग अलग सी स्टोरीज़ हैं।
तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, चैनल को देखिए, मोटिवेशनल। मैं कई दफ़ा जब मुझे टाइम मिलता है तो सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे लगती है कि ज़िंदगी में जो शख्स मुस्कुराता रहता है, इसका मतलब वो औरों को भी मुस्कुराहट देता है। तो निधि बख्शी जी की जो मुस्कुराहट है वो वाकई बहुत काबिल तारीफ़ है, और मैं यही कहूँगा कि आप इसी तरह मुस्कुराते रहिए। जब भी आप दोबारा भी अगर डिज़ायर न्यूज़ में आएंगे, हमें बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि जो मोटिवेशनल बात आपकी लोग सुनते हैं एज ए ब्रांड आइकन, उनका बहुत ही एक असर पड़ता है, और आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अपना कीमती समय निकाला और दर्शकों से अपनी लाइफ के बारे में शेयर किया। ऑन डिजायर न्यूज, वास्तविकता वही जो हमने कही।